सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 25 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हमें विषय दिया है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 30 से 37 का प्रसंग है। इस प्रसंग को जब हम लोग पढ़ते हैं, मनन चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु के शिष्यों का ध्यान पूरा का पूरा सांसारिकता की ओर है। इसलिए वो सांसारिकता की बातें सोचते हैं, सांसारिकता की बातें करते हैं। उनके बीच में तर्क वितर्क भी होता है इस बात को लेकर, हम में से बड़ा कौन है, प्रधान कौन है, मुखिया कौन है। इन सारी बातों को लेकर बड़े दिलचस्पी के साथ वो बातचीत करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह निरंतर हम सभी लोगों का ध्यान आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए आध्यात्मिक बातें हमारे सम्मुख रखते हैं। लेकिन प्रभु के शिष्यों को इन सभी आध्यात्मिकता से ज्यादा लगाव नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, जो कि आज भी हम लोग आज के परिवेश में देखते हैं। आज भी किसी भी व्यक्ति के साथ आध्यात्मिकता की बातें अगर हम करें, आध्यात्मिकता की बातों को शेयर करें, बताएं, तो लोग उतना दिलचस्पी नहीं लेते हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए या आध्यात्मिक बातों को करने के लिए या प्रार्थना में जाने के लिए या साधना में जाने के लिए उतना एक इंटरेस्ट, उतना दिलचस्पी नहीं लेते हैं। क्योंकि सांसारिकता की ओर जिसका ध्यान केंद्रित है, जिसका दिल सांसारिकता की ओर झुका हुआ है, उस व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन है आध्यात्मिकता की बातों को सुनना, समझना, उस पर ध्यान केंद्रित करना और आध्यात्मिकता के जीवन में आगे बढ़ने के वो एक इंटरेस्ट लाना बहुत ही कठिन है। ये एक समस्या आज के दिन में। इसलिए आज के दिन में हम सबों को प्रभु बुलाता है कि हम प्रार्थना करें कि हमारा ध्यान आध्यात्मिकता की ओर, हमारा ध्यान आध्यात्मिकता की ओर जाए, स्वर्ग की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें, प्रभु के वचनों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, प्रभु यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और इस प्रकार से प्रभु ने हम सबों के सामने जो आध्यात्मिकता प्रस्तुत की है उसके अनुसार जीने का एक प्रयास हम सभी करें। सांसारिकता में कुछ नहीं रखा है, 4 दिन का मोह माया है, 4 दिन के आडंबर है, 4 दिन का दिखावा है, उसके बाद उसके पीछे कुछ नहीं है, सब कुछ बर्बादी की ओर ले चलेगा। सांसारिकता में अगर हम फंस जाएंगे, इसलिए संसार में हम जरूर रहते हैं, लेकिन संसार में रहते हुए हमारा ध्यान प्रभु पर हो, प्रभु के वचनों पर हो, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों पर हो, स्वर्ग की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने का निरंतर प्रयास करें। भाइयों बहनों, बहुत कम समय है, हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में, हमारे खाते में, हमारे जीवन के खाते में कितने दिन, कितने महीने, कितने साल ईश्वर ने दिए हैं, हम नहीं जानते। जितने भी दिन दिए हैं वो सारे के सारे दिन ईश्वर के अधीन रहते हुए, ईश्वर का वचन सुनते हुए, ईश्वर के प्रति अपनी आज्ञा का पालन करते हुए, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताएं। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बुलाता है। प्रभु यीशु के अनुसार बड़ा व्यक्ति वह है। आज के दिन में प्रभु हम सब अपने वचनों के द्वारा बताता, जो व्यक्ति बड़ा होना चाहता है। कि सांसारिकता की बात क्या है? सांसारिकता में जिसके पास ज्यादा पैसा है, जमीन है, जायदाद है, जिसके पास बड़ा पद है, कुर्सी है, वो बड़ा व्यक्ति है। लेकिन प्रभु की बातों के अनुसार आध्यात्मिकता की बातें अगर हम समझने की चेष्टा करें, आध्यात्मिकता के अनुसार बड़ा व्यक्ति कौन है?
प्रभु यीशु के अनुसार बड़ा व्यक्ति वह है जो विनम्र है, जो विनीत है, जो दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझता हो। जो विनम्र है, विनीत है और दूसरों को अपनों से श्रेष्ठ समझता वह व्यक्ति बड़ा। यह है आध्यात्मिकता की बातें, और इस बात को प्रभु के शिष्य नहीं समझ रहे थे। हम लोग भी इन बातों को अक्सर नहीं समझते, इसलिए प्रभु हम सबों को सिखाता है। ईश्वर की दृष्टि में, प्रभु की दृष्टि में अगर हम बड़ा होना चाहते हैं तो हमें विनम्र होना होगा, विनीत होना होगा, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझना होगा। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने से, इस प्रकार का जीवन जीने से हम प्रभु की दृष्टि में महान होंगे। इसलिए प्रभु इसी बात के लिए हमें बुलाता है। प्रभु यीशु सिखाता है कि हमें दूसरों की सेवा करने वाला जीवन बिताना चाहिए, दूसरों की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस धरती पर सेवा कराने नहीं आए, बल्कि सेवा करने के लिए आए। इसलिए प्रभु का अनुसरण करने वाले हम सभी लोगों को चाहिए कि हम दूसरों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करें, समाज की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करें। दूसरों की सेवा, लोगों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुमने मेरे इन नन्हों में से किसी एक के लिए जो कुछ भी किया, अच्छा काम किया, वो तुमने मेरे लिए किया। जो नहीं किया वो तुमने मेरे लिए नहीं किया। यानी कि हमारे क्रिस्तीय जीवन की पहचान इसी में है कि हम सेवा कार्य में आगे बढ़े। सेवा कार्य में अगर हम आगे बढ़ेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, तो एक क्रिस्तीय जीवन का सुंदर, एक जीता जागता एक उदाहरण रहेगा, एक गवाही रहेगी। और इस जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। छोटे बच्चों के उदाहरण से प्रभु बड़े लोगों को स्वर्ग राज्य के रहस्यों को समझाते हैं। छोटे बच्चों के उदाहरण से प्रभु बड़े लोगों को स्वर्ग राज्य के भेद को, रहस्यों को समझाते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे सरल स्वभाव के होते हैं, उनके अंदर कपट नहीं होता, दिखावा नहीं होता, आडंबर नहीं होता, ढोंग नहीं होता। वो शुद्ध मन के, शुद्ध दिल के, सरल स्वभाव के होते हैं। यानी कि हम सभी बड़े लोगों को भी ऐसा ही होना चाहिए, दिल के, मन के शुद्ध, साफ, पवित्र होना चाहिए। किसी प्रकार का भेदभाव, ईर्ष्या, घमंड, जलन की भावना हमारे अंदर ना हो, बातें हमारे अंदर ना हो, कपट ना हो, ढोंग ना हो, दिखावा ना हो, ईर्ष्या ना हो, बल्कि सरल स्वभाव रखें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है आज के दिन में। इसलिए प्रभु के वचनों को सुने, समझे, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। प्रभु से शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगे। इसलिए छोटे बच्चों जैसे निष्कपट, निष्कलंक, निर्दोष, निर्मल तथा सरल स्वभाव के बने। और इसलिए प्रभु यीशु ने छोटे बच्चों को पसंद किया, बच्चों से ज्यादा प्यार किया, बच्चों पर अपना हाथ रखे उनको आशीर्वाद दिया। इसलिए हम भी छोटे बच्चों जैसा बने, ताकि प्रभु का अनुग्रहकारी, आशीष भरा हाथ हम सबों पर हमेशा बना रहे और हम सभी प्रभु के दृष्टि में एक सुंदर, आदर्श, नेक, क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों पर अपनी मेहरबानी का हाथ बनाए रखें और प्रभु के आशीषों को प्राप्त करते हुए निरंतर अपने क्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़े। प्रभु की आशीष, कृपा हम सबों